हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरोस्ट आशीष जोशी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आशीष जोशी ब्लॉग्स में। तो आज के दिन थोड़ा बाहर धुंध सी छाई हुई है और जो धूप है वो भी बिल्कुल हल्की हल्की धूप आई है। तो सुबह 6:30 के करीब उठा मैं, तो मैंने बाहर देखा कि कोहरा जो है वो हल्का हल्का लगा हुआ है। और सुबह देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि धूप इतनी जल्दी 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाएगी। लेकिन हल्द्वानी है तो हल्द्वानी में धूप आ ही जाती है। जैसे बाकी शहर हैं और शहर है, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में तो धूप आई नहीं रही होगी अभी तक, और आएगी भी तो वो 12-1 बजे से पहले नहीं आएगी। आज कुछ मेहमान और बढ़ने वाले हैं। लुधियाना से चाचा चाची आने वाले हैं और मेरे दोनों भाई आने वाले हैं और मेरी बहन भी आने वाली है लुधियाना से। तो काफ़ी लोग और बढ़ने वाले हैं। तो उनकी ट्रेन थी सुबह 4 बजे की, जो लुधियाना से तो एट ए टाइम सही निकली 4 बजे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ से थोड़ा कोहरा वोरा ज़्यादा लगा, तो करीब करीब वो ट्रेन 1:15 बजे हल्द्वानी पहुंचा देती है। लेकिन अभी वो 1 घंटा लेट है, तो वो करीब करीब 2:15 बजे या 2:30 बजे तक हल्द्वानी पहुंचेगी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 1 आध घंटा लेट ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ट्रेनें 4-4 5-5 घंटे लेट हो जाती है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है कि आपको बिल्कुल आप एक्यूरेट टाइम में घर से निकले और आपको बहुत ही ज़्यादा देर हो गई। थोड़ी सी देर हो, आधे घंटे 1 घंटे की, तो वो चल जाता है, ऐसा कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। लेकिन ज़्यादा देर हो जाती है तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती है और फिर आपका ट्रेन का सफ़र लंबा हो जाता है, जो कि कोई नहीं चाहता कि सफ़र और ज़्यादा लंबा हो जाए। सुबह सुबह बना रहा हूँ मैं सूप, और सूप बनाने का मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। पिछली 3-4 बार से मैं लगातार सूप बना रहा हूँ, और कभी भी सूप बनाना होता है तो डिमांड आती है तुम्हारे भाई आशीष जोशी के पास। और नाश्ता सबका हो गया है, और नाश्ते के बाद डिमांड आई सूप की, और अभी बज रहे हैं 10। तो लगभग 10 बजे के करीब हम सूप पियेंगे और 11:30-12 बजे हम फिर खाएंगे माल्टे की कचबोली वंस अगेन। तो सूप बन के रेडी हो गया है, और ये है नॉनवेज खरूड़े का सूप। तो रश्मि तो खाती नहीं है नॉनवेज, प्योर वेजिटेरियन। तो ये हमारा मुंह देखेगी हम तीनों का और हम तीनों पियेंगे हमारा वेजिटेरियन सूप, वो सॉरी नॉन वेजिटेरियन सूप। तो खरूड़े का सूप है, और खरूड़े का सूप सबसे बढ़िया होता है हेल्थ के लिए, खाने के लिए। और मतलब थोड़े जो हल्की फुल्की सर्दी जुकाम है, खांसी है, तो स्पेशली मैं नानी के लिए लाया था कि नानी को थोड़ा खांसी हो रही थी। तो खरूड़े के सूप से थोड़ा ताकत भी आती है और एक सर्दी खांसी भी दूर हो जाती है। और छत में लगी है बहुत तेज़ धूप। सुबह देख के लग नहीं रहा था कि इतनी तेज़ धूप आएगी, लेकिन फिर अब अच्छी धूप आ गई है और गरम गरम जैसा लग रहा है। तो रश्मि जी के लिए बनाया क्या वेजिटेरियन सूप? पैकेट वाला सूप बनाने का तो मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ। सामने की तरफ गेहूँ देखिए, हरियाली छा चुकी है अगल बगल, और ये बीच में है नीम का पेड़। ये देखो मम्मी ले आई है छोटू को ऊपर छत में। नन्ही कंच खाए सब कम जो थोड़ा दवेला सरकाए जो, मतलब थोड़े इसको देखो, ये छत में आके भी रो ही रहा है। थोड़ी देर गर्म हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो क्या रेंगनी सही ना हो नहीं। फिर से नानी का फ़ोन आ गया। कम से कम दिन भर गांव के लोग मिला के और रिश्तेदार मिला के कम से कम 20 से 25 फ़ोन आते हैं नानी को रोज़। बहुत मिस कर रहे हैं नानी को, गांव की दगड़िया। चाचा जी लोगों को फ़ोन करा मैंने, तो उनका कहना है कि ट्रेन हो गई है अब 2 घंटा लेट, जो कि सुबह 1 घंटा लेट थी। और मैंने ये चश्मे पहन लिए क्योंकि धूप बहुत तेज़ी से आ रही है, तो बिल्कुल आंखें बंद हो जा रही हैं। और कई बार क्या हो रहा है कि एक आंख छोटी एक आंख बड़ी भी हो जा रही है देखने के चक्कर में। और ये देखिए फिर से माल्टा प्रेमी माल्टा ले आए हैं ऊपर, लेकिन आज कोई चटनी नहीं है क्योंकि चटनी बनाने को कोई तैयार नहीं है। आलसी जीवन बहुत चल रहा है, और नानी जी को लग गई है बहुत तेज़ धूप। तो नानी जी तो कह रही है कि चलो नीचे छाया में। और आज जो माल्टे हैं वो खाली नमक के साथ खाए जा रहे हैं। और अभी तक बगल पड़ोसी अनिल शर्मा भी ऊपर था छत में, लेकिन पता नहीं माल्टे खाते समय ही नीचे चले गया। तो कोई बात नहीं, अभी बहुत माल्टे बचे हैं, बहुत मौके हैं माल्टे खाने के। तो राहुल, पूजा दीदी आ रही है, कैसा लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। तो अब ट्रेन हो गई है 2 घंटे लेट, बताओ क्या करें? इंतजार इंतज़ार 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 ही चल रहा है बस। और
सबका आने का जो है सबके आने का इंतज़ार हो रहा है। तो माता जी को भी पूछ लेते हैं। तो मम्मी ट्रेन लेट हो गया बल वाला है जाला पर। वो कह रहे हैं आप भयंकर कोहरा लगा है, लेकिन यहाँ लगी है भयंकर धूप। यहाँ उल्टा हो रखा है हिसाब। खाने का टाइम हो गया यार, खाने की तैयारियाँ चल रही हैं और मम्मी देखिए सबके लिए खाना लगा रही है। तो अंदर कमरे में जाएंगे हम। इसको देखो तुम, नानी जी सब खाने के लिए तैयार। फिर से वही टिपिकल नाटक लगे हुए हैं और खाने की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों पे। मम्मी के द्वारा सबको खाना दिया जाएगा। और आरव कहाँ गया? आरव आ गया है स्कूल से, लेकिन वो मेरे ख्याल से छत में चले गया थोड़ी देर। और पता नहीं क्या हुआ, कल रात भी उसने खाना नहीं खाया और अभी भी मना कर रहा है खाने के लिए। खैर तो मैंने स्कूल में जो सुबह उसको हमने ब्रेकफास्ट बना के दिया था तो वो पूरा करके आया है। तो कह रहे तो मैंने स्कूल में बहुत खा लिया है और अभी मन नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खा लेगा।